सोचो, एक ऐसा गोला जो इतना बड़ा है कि वो एक तारे को भी ढक सकता है। ये है डायसन स्फीयर का आइडिया। ये एक ऐसी कल्पना है जिसने वैज्ञानिकों और साइंस फिक्शन फैंस दोनों को ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये हमें टेक्नोलॉजी की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। डायसन स्फीयर किसी भी सिविलाइजेशन की बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने का एक हल हो सकता है। डायसन स्फीयर के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है एक महान वैज्ञानिक फ्रीमन डायसन को। उनकी सोच ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। 1960 में उन्होंने एक ऐसा पेपर लिखा जिसने सबकी कल्पना को नया आयाम दिया और वैज्ञानिकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। इस पेपर ने अंतरिक्ष में ऊर्जा के उपयोग के बारे में नई संभावनाओं को जन्म दिया। डायसन ने कई सारे स्ट्रक्चर्स का एक समूह, शायद लाखों सोलर कलेक्टर्स जो एक तारे के चारों ओर घूम रहे हों, ऐसा प्रस्ताव रखा। ये स्ट्रक्चर्स एक विशाल नेटवर्क की तरह काम करेंगे। हर स्ट्रक्चर सूरज की रोशनी को कैप्चर करेगा और उसे वापस सिविलाइजेशन तक बीम करेगा, जिससे उन्हें कभी न खत्म होने वाली एनर्जी मिल सके। इस कॉन्सेप्ट ने ऊर्जा संकट का समाधान सुझाया। उनका ये आइडिया इस ऑब्जर्वेशन पर आधारित था कि किसी भी सिविलाइजेशन की तरक्की का एक मुख्य निशानी उनका एनर्जी कंजम्पशन होता है। जितनी अधिक ऊर्जा, उतनी अधिक उन्नति। क्या सच में डायसन स्फीयर जैसी कोई चीज हो सकती है? यह सवाल हमेशा से इंसान की कल्पना को रोमांचित करता रहा है। इसी सवाल ने वैज्ञानिकों को इस अद्भुत स्ट्रक्चर के निशान तलाशने पर मजबूर कर दिया है। वे दिन रात इस खोज में लगे हुए हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन डायसन स्फीयर बनाती है तो उससे कुछ अलग तरह के रेडिएशन पैदा होंगे जो सामान्य तारों से अलग होंगे, जिन्हें पृथ्वी से देखा जा सकता है। अब यह रेडिएशन हमें उन एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के बारे में संकेत दे सकता है। सेटी में काम करने वाले वैज्ञानिक पावरफुल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके ऐसे तारों को ढूंढ रहे हैं जिनकी रोशनी में कुछ अजीब पैटर्न दिखाई दे। ये पैटर्न्स हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं ये किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का परिणाम तो नहीं, या जिनसे इंफ्रारेड सिग्नल्स आ रहे हों। ये सिग्नल्स भी हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे तारे मिले हैं जो हमें लगता है कि हो सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी डायसन स्फीयर होने की पुष्टि नहीं हुई है। वैज्ञानिक निरंतर इस खोज में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि एक दिन हमें इसका प्रमाण मिल जाएगा। डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही रोमांचक है। यह एक ऐसी संरचना है जो एक तारे के चारों ओर पूरी तरह से घेर लेती है और उसकी ऊर्जा को कैप्चर करती है। लेकिन इसे बनाना एक ऐसी चुनौती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके निर्माण में कई इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं, जैसे कि विशाल संरचना को स्थिर रखना और उसे तारे की गर्मी से बचाना। इसे बनाने के लिए इतने सारे मटेरियल की जरूरत होगी जितना हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को मिलाकर भी नहीं है। इसके लिए हमें अनइमेजिनेबल मात्रा में रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। किसी तारे के पास इतना बड़ा और मजबूत स्ट्रक्चर बनाना हमारी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत दूर की बात है। वर्तमान में हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जो इस तरह के विशाल निर्माण को संभव बना सके। फिर भी वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या डायसन स्फीयर बनाना सच में संभव है या नहीं। वे नए नए तरीकों और तकनीकों की खोज कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स या फिर एस्टेरॉइड से खनन करके हमें इतना मटेरियल मिल सकता है। यह विचार भी है कि हम अंतरिक्ष में माइनिंग ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर सकते हैं। बाब के किम बीसीडी है। डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन लेखकों के लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। साइंस फिक्शन में डायसन स्फीयर को अक्सर ऐसे रोमांचक जगह के रूप में दिखाया जाता है जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और एलियन सिविलाइजेशंस होती हैं। इसका सबसे पहला चित्रण हमें ओलफ स्टेपल्डन के 1937 के नॉवल स्टार मेकर में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट हमें स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन जैसे फेमस टीवी शोज और हेलो जैसे वीडियो गेम्स में भी देखने को मिलता है।
भले ही डायसन स्फीयर अभी सिर्फ एक कल्पना ही है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये हमें अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने के लिए मजबूर करता है। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि अंतरिक्ष कितना विशाल है और इसमें कितनी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। वैज्ञानिक और दुनिया भर के लोग आज भी एलियन लाइफ और अंतरिक्ष की खोज में लगे हुए हैं। ये खोज खुद में इस बात का प्रमाण है कि हम जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में हम अकेले हैं या नहीं, और हमें उम्मीद है कि हम अकेले नहीं हैं। ये थी हैं।